यदि कोई वस्तु अन्य वस्तु की तुलना में समय के सापेक्ष में स्थान परिवर्तित करती है तो वस्तु की इस अवस्था को गति कहा जाता है। सामान्य शब्दों में वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहा जाता है। यह एक अदिश राशि है। एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह सदिश राशि है। किसी वस्तु के विस्थापन की दर को चाल कहते हैं, अर्थात चाल बराबर दूरी बटा समय। यह एक अदिश राशि है। किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे मंदन कहते हैं। गाड़ी का सड़क पर भागना सरल रेखा में गति है। पृथ्वी का सूर्य का चक्कर लगाना वृत्तीय गति है। जब कोई वस्तु चक्रीय अवस्था में घूमती है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। दो बिंदुओं के मध्य सरल रेखा में गति स्पंदन कहलाती है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होने वाली गति दोलन गति कहलाती है। जब किसी वस्तु या कण को धरती के सतह के निकट फेंका जाता है तब उस वक्त वस्तु की गति का अध्ययन प्रक्षेप्य गति कहलाता है। किसी वस्तु द्वारा एक ही मार्ग पर सरल रेखा में आगे पीछे चलना प्रत्यागमनी गति कहलाता है। किसी स्प्रिंग लटके द्रव्यमान की गति सरल आवर्त गति कहलाती है। बेलन या लौटन वह गति है जिसमें घूर्णन और स्थानांतरण साथ साथ होते हैं। किसी तरल के अंदर तैरते हुए कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनी गति कहते हैं। न्यूटन के गति का पहला नियम इस प्रकार है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, या यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसी ही चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। न्यूटन की गति का दूसरा नियम है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होगी तथा संवेग परिवर्तन की दिशा में होता है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण के तौर पर बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना, नाव से किनारे पर कूदने पर पीछे की ओर हट जाना।